हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट सेमेस्टर में स्वागत है। फाइनली आप लोग की जो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इसका आज क्या करने वाले हैं हम लोग। आज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का आज हम लोग आपको आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो आंसर की होगी ये आप लोग को सर कराने वाले हैं। एक चीज बताएंगे आप लोग को कि पिछले 2 दिनों से आपको क्लासेस नहीं मिल रही थी, ना कि आपको आंसर की या फिर आपके एग्जाम की तैयारी की कोई लाइव क्लास नहीं चल रही थी। आप लोग काफी परेशान थे, बहुत सारे आपके कॉल मैसेज आप लोग के पेंडिंग पड़े हुए हैं। बता दें कि कोई भी टीचर होता है, उसकी कुछ फैमिली इशू होता है, उसके भी एग्जाम्स होते हैं, उसके भी हेल्थ इशू होते हैं, तो आप लोग परेशान ना हुआ करो। टारगेट गुरुकुल टारगेट सेमेस्टर हमेशा छात्र के बारे में सोचता है। और आप लोग जो भी आपका मान लीजिए बीआरएफ फर्स्ट हो गया, बीआरएफ सेकंड हो गया, या फिर आपके आगे कंपनी लॉ कोई पेपर हो गया, तो उन सभी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और सफिशियंट कंटेंट जो है वो आप लोग के प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया। जो बच्चे कोर्स में नहीं उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लोगे, पूरी प्लेलिस्ट को एक बार रिवाइज मार दोगे, तो आपको दोबारा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहां से ऑलरेडी आपको 30 से 35 क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हो, ठीक। तो जो भी पेपर आपके होने वाले हैं वो प्लेलिस्ट पढ़ो, जाओ चैनल पे प्लेलिस्ट सर्च करो, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको रिवाइज मान लो, ठीक है। बाकी कास्ट अकाउंटिंग सेकंड का भी आंसर की आपको नहीं अपलोड किया गया है, जल्द ही आप लोग को कल तक आंसर की उसकी मिल जाएगी। आज आप लोग बीआरएफ फर्स्ट का आंसर की है वो आज यहाँ पे सर बताने वाले, ध्यान से देख लो। लास्ट में कमेंट कर देना कि कितने क्वेश्चंस आपके सही है। सर प्लीज आंसर की कराएं। ठीक है। थैंक यू सर। हम अब बात करने वाले हैं बीआरएफ जो है उसका आंसर की के बारे में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर की देखने की कोशिश करेंगे। पहला देखेंगे कि यह है द लॉ ऑफ द कॉन्टेक्ट इन इंडिया इज द कंटेंट। ठीक है, जब अनुबंध निहित होती है तो किसकी बारे में बात होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1872 में एक कॉन्टेक्ट इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट आया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखिएगा कि कह रहा है कि संविदा भारतीय संविदा अधिनियम निम्नलिखित पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, तो सब ध्यान देखिएगा। कह रहा है कि संपूर्ण भारतवासी जम्मू और कश्मीर राज्य की अपेक्षा रखते हैं। दूसरी, जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत में, तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर। इसका राइट ऑप्शन आपको देखेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एन टू का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे क्या कह रहा है कि इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू द फोर्स कब आया था, कब होता है, अभी बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब आया था, 1872 में आया था। और 1872 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। फोर कह रहा है जस्ट इन पर सो नाम का अर्थ किसी के विरुद्ध है, क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति है, व्यापक जनता है, कोई विशिष्ट चीज है, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ये स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एन ऑफर इज एक प्रस्ताव क्या है। ठीक है, एक प्रस्ताव क्या है, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया सुझाव। ठीक है, ए सजेशन बाई वन पर्सन टू अनदर पर्सन। दूसरा, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कुछ इच्छा करने की व्यक्त करने की बात कही जा रही है। तीसरा, एक व्यक्ति की इच्छा का दूसरे व्यक्ति का संचार कह रहा है। और चौथा कह रहा है किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने या न करने का इरादा जब बात हो रही है। ठीक है, तो 5 का राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम एज, क्या होता है, जब कोई प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो वो होता है, क्या कहलाता है। 6 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्वीकृति कहलाती है। नेक्स्ट, दो पक्षों द्वारा दूसरे को क्रॉस ऑफर देना क्या कहलाता है। ठीक है, तो एक के प्रस्ताव को दूसरे के द्वारा स्वीकार न करना, डू नॉट अमाउंट एक्सेप्ट वन ऑफर इज बाय द अनदर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जिस व्यक्ति को प्रस्ताव दिया जाता है उसे कहा जाता है वचनग्राही। ठीक है, या एक्सेप्टर। ठीक है, प्रस्ताव प्राप्तकर्ता या वचन दाता। तो 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, प्रोमिसी हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वादा है, एक प्रॉमिस इज क्या है, वैध प्रस्ताव है, एक अनुबंध है, या स्वीकृत प्रस्ताव है, या वैध समझौता है। ठीक है, वैलिड ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सेप्टेड ऑफर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 का ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, प्रतिफल का अर्थ क्या होता है।
कंसिडरेशन की बात हो रही है, तो आप देखेंगे 2D में ये बात सेक्शन में कही गई है, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वचनदाता की इच्छा के अनुसार कुछ करना या न करना। दूसरी बात कह रहा है स्वेच्छा से कुछ करना या न करना, ऐसा कोई कार्य करना या न करना जिसके लिए वचन ग्रहता पर पहले से ही दायित्व है, या उपयुक्त में से सभी, क्या उपयुक्त में से सभी। तो प्रतिफल में ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ऑल द एबव द राइट ऑप्शन ऑफ 10। 10 का देखिएगा कि डी ऑप्शन एकदम 100% सही है। ठीक है, कह रहा है कंसिडरेशन इज समथिंग इज रिटर्न, बदले में कुछ कुछ मूल्यवान वस्तु, समथिंग इज वैल्यू। ठीक है, समथिंग इज इनवैल्यूएबल डूइंग समथिंग। ठीक है, ये बात कही जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। ठीक है, तो कुछ बुक में आपको ए देखने को मिल जाएगा, कुछ बुक में बी देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा 11 का ए इज द राइट ऑप्शन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना किसी प्रतिफल के किया गया समझौता, बिना किसी प्रतिफल के, वैध, शून्यकरण, अवैध या शून्य। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब आपको दूसरे चैप्टर वाले बुक में मिल जाएगा, बीआरएफ के बुक में। देखिएगा विचार क्या कहलाता है, यानी कंसिडरेशन क्या कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है हाँ, पर्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है, वास्तविक होना आवश्यकता नहीं है, मूल्य वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य होना आवश्यक नहीं है, निश्चित होने की आवश्यकता नहीं है। नीड नॉट बी सर्टेन। ठीक है, नीड नॉट हैव बी मॉनेटरी वैल्यू, नीड नॉट टू बी नॉट। ठीक है, नॉट टू बी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का ए। 13 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आता है। बात कर रहा होगा अनसाउंड माइंड के बारे में, और फिर पूछा है नॉट फॉल्स के बारे में। तो देखिए ये तीनों जो नीचे दिए गए ना, बेवकूफ, पागल, शराबी, सभी व्यक्ति, ये सब अनसाउंड माइंड में तो आते हैं, लेकिन एलियन जो है ये अनसाउंड माइंड में नहीं आता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 40 का ए इज द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाबालिग का समझौता क्या होता है। जब भी हम नाबालिग की बात करते हैं, ठीक है, तो शुरुआत से ही, ठीक है, वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ध्यान रखिएगा शुरुआत से ही जब कोई नाबालिग व्यक्ति से आप समझौता करेंगे तो वो शून्य ही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा स्वतंत्र सहमति का अर्थ क्या होता है। स्वतंत्र सहमति का क्या अर्थ होता है, फ्री कंसर्न का क्या मतलब होता है। फ्री कंसर्न का मतलब, जब फ्री कंसर्न आप किसी से करते होंगे तो किस बात करते होंगे, एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमत होने वाले पक्ष। दूसरी बात कहता है पक्ष कुछ करने के लिए सहमत होते हैं, पक्षकार एक ही बात पर ही स्वेच्छा से सहमत होते हैं, या तो ए या तो बी। इसका राइट ऑप्शन होता है पक्षकार एक ही बात पर एक ही अर्थ में स्वेच्छा से जो सहमत होते हैं, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 16 का सी इज द राइट ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कह रहा है, अनुचित। ठीक है, जो प्रभाव में शामिल क्या क्या होता है, शारीरिक दबाव का प्रयोग, दूसरे पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए पद का उपयोग करना, या इनमें से कोई नहीं, या धमकी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी। क्या हो जाएगा, 17 का बी। 18 का धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है। धोखाधड़ी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, देख लीजिएगा, दूसरे पक्ष को धोखा देने के उद्देश्य से जानबूझ के किया गया तथ्य का गलत प्रतिनिधि क्या कहलाता है, धोखाधड़ी कहलाता है। तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 19 का राइट ऑप्शन देखिएगा, किसी घटना के घटित होने या न घटित होने पर आधारित अनुबंध को अनुबंध का, ठीक है, क्या कहलाता है, दाव लगाने का अनुबंध, आकस्मिक अनुबंध, अनिश्चित अनुबंध, या अवैध अनुबंध। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, ठीक है, आकस्मिक अनुबंध के बारे में बात हो रही है। 20 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन पे, एक आकस्मिक अनुबंध हो सकता है शून्य से ही, शुरू से ही शून्य, दूसरा बाद में शून्य जब घटना असंभव हो जाती है, या शून्यकरण, या गैर कानूनी, अनलॉफुल, ठीक है, वाइडेबल। ठीक है, तो 20 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाद में शून्य जब घटना असंभव हो जाती है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए अनुबंध
का निष्पादन का अर्थ क्या होता है? परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो फुलफिल ऑल द, ठीक, ऑब्लिगेशन बाय द पार्टी, फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस बाय द प्रोमिसर, परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग ऑल द प्रोमिसेस एंड फुलफिल द ऑब्लिगेशन बाय ऑल दिस पार्टी। हाँ भैया, यही तो बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। जब किसी अनुबंध का एक पक्ष अपने संविदा अधिकारों को दूसरे पक्ष को हस्तांतरित करता है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है? अनुबंध का निरसन हो जाता है। ठीक है, अनुबंध का निर्वहन हो जाता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, या अनुबंध छूट जाता है, या अनुबंध का असाइनमेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस समय अनुबंध का असाइनमेंट हो जाता है, यानी 22 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जब माल की वैधता निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो उसे कहा कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? वास्तविक प्रदर्शन, प्रदर्शन का प्रयास, कोई प्रदर्शन नहीं, अनुबंध का, ठीक है, निर्वहन। तो नॉट परफॉर्मेंस, जब कोई भी माल की वैधता स्वीकार न की जाती है तो कोई परफॉर्मेंस नहीं कही जाती है। ध्यान रखिएगा। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। सहमति का अर्थ दोनों पक्षों का सहमत होना है। अनुबंध की शर्तें वही, किसी अनुबंध के बारे में कुछ, उसी अर्थ में कुछ, अनुबंध के निष्पादन की विधि। ठीक है, तो इसका अर्थ जाएगा कि अर्थ उसी अनुबंध में, द सम टाइम इन द सेम सेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी, या सॉरी 24 का सी। ध्यान रखिएगा। क्वांटम का अर्थ होता है कि जितना कमाया जाए उसी से मतलब होता है, तो एज मच एज इज अर्न। 24 का 25 का बी। अनुबंध समाप्त कब होता है? अनुबंध समाप्त कब किया जा सकता है? जब सभी पक्ष अपने वादे पूरे करें, जब अनुबंध का निष्पादन असंभव हो जाए, जब एक पक्ष का अनुबंध का उल्लंघन करता है, या उपयुक्त सभी मामले में। तो ये सभी बातें 26 के जी में बात की जाती है। ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट इज द डिस्चार्ज बाय रीमिशंस। ठीक है, जब कोई पक्ष अनुबंध के तहत अपने सभी अधिकारों का त्याग कर देता है, जब कोई पक्ष मौजूदा अनुबंध को रद्द कर देता है, जब कोई पक्ष संबंधित दायित्व के निर्वहन को कम निष्पादित स्वीकार करता है। ठीक है, तो 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, एकदम सही बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ, 28 नंबर क्या कह रहा है? अनुबंध का पूर्वानुमानित उल्लंघन तब होता है जब अनुबंध के निष्पादन के दौरान, उस समय जब प्रदर्शन देय हो, या प्रदर्शन से पहले, या उस समय जो अनुबंध किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि प्रदर्शन से पहले, बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, इज द राइट ऑप्शन 28 का। ध्यान रखिएगा, 28 का सी इज द राइट ऑप्शन। 29 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। वे क्षतिपूर्ति जिनका दावा केवल तभी किया जा सकता है जब विशेष परिस्थितियों के बारे में वचनदाता को सूचित किया गया कहलाती है। साधारण क्षति, अनुकरणीय क्षति, या विशेष क्षति, या नाम मात्र की क्षति। तो ये बात होती है स्पेसिफिक क्षति के बारे में। तो 29 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, 30 नंबर का देखिएगा। क्षतिपूर्ति देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? क्षतिपूर्ति धारक, जमानत, क्षतिपूर्तिकर्ता, या मुख्य देनदार। इसका राइट हो जाएगा, जो क्षतिपूर्ति देता है उसको क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्तिकर्ता। 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। 31 का ध्यान रखें। निशुल्क निक्षेप वो होता है, ठीक है, क्या करता है? विचार द्वारा समर्थित, विचार द्वारा समर्थित नहीं, कानून द्वारा प्रतिवर्ती नहीं, या शून्य। तो 31 का अगर राइट ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो विचार द्वारा समर्थनी नहीं की बात कहता है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है बेलमेंट इज वन विच। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, 31 का राइट ऑप्शन उसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किसी ऋण की अदागा- अदायगी की सुरक्षा के रूप में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को माल की डिलीवरी को कहा जाता है। ठीक है, एक तो बेलमेंट या जमानत,
दृष्टि प्रबंधक या प्रतिज्ञा या बंधक। तो देखेंगे ये बात हो रही है प्रतिज्ञा के बारे में। कह रहा है जब कोई भी वस्तु को खोजने वाले की स्थिति क्या है, जमाकर्ता, वेली, जमानत या मुख्य देनदार। तो 33 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वेली के बारे में बात की जा रही है। किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अनुबंध करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को निम्न रूप से जाना जाता है। A person's appointment at the contact behalf of another person is known as एजेंट के बारे में बात की जा रही है। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति एजेंट किसी माल बेचने के उद्देश्य से उसका कब्जा किया जाता है, उसे इस रूप में जाना जाता है, ब्रोकर के रूप में, फैक्टर के रूप में, कमीशन एजेंट के रूप में, बीमा एजेंट के रूप में। तो 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 36 नंबर का देखिएगा क्या ऑप्शन हो जाएगा। एजेंट के कारोबार में कार्य करने के लिए मूल एजेंट का द्वारा नियुक्त लेकिन मूल एजेंट के रूप में नियुक्त रहने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जब भी कोई ध्यान देखिएगा, कोई एजेंट होगा, ठीक है, तो वो अपने एक और एजेंट को अपॉइंटमेंट करता है, जिसको हम बोलते हैं सब एजेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 36 का डी। कह रहा है जहां एजेंट किसी ऐसे प्रिंसिपल के लिए अनुबंध करता है जो अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे मामले में एजेंट पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सदायित होता है भैया। ध्यान रखें, 37 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 38 का कॉन्टेक्ट, क्षतिपूर्ति का अनुबंध क्या कहलाता है। क्षतिपूर्ति का जो अनुबंध होता है वो एक आकस्मिक अनुबंध कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, 38 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को पूरा करने या चूक की स्थिति में दायित्व को निर्वहन करने के अनुबंध को क्या कहते हैं, हम तो एजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, गारंटी के अनुबंध में यह दायित्व जो दूसरे के दायित्व का निर्वहन करने का वादा करता है उसे क्या कहते हैं। मुख्य देनदार, ऋणदाता, जमानत या क्षति पूर्ति करता। तो 40 नंबर का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जमानत। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अनुबंध जो होता है, जो गारंटी अनुबंध के प्रति स्थापन का अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध है। द राइट ऑफ द सबग्रेशंस इज ए कॉन्टेक्ट ऑफ गारंटी इज अवेलेबल टू दिस। ठीक है, तो जमानत के बारे में बात कर रहा है, यानी 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के माल को डिलीवरी को क्या कहा जाता है, जमानत, दृष्टिबंधक, प्रतिज्ञा या बंधक। तो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको जमानत, बेलमेंट। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक निक्षेपीति के पास क्या होता है, एक बेली हैच क्या होता है। निक्षेपी माल पर विशेष अधिकारी का अधिकार होता है। हाँ, यही तो बात कही जाती है, हाँ या ना। 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है सेल्टेक्स कब पास हुआ था 1930 को, याद रखिए ना, एकदम 44 का ए ऑप्शन हो जाएगा उसमें, एकदम स्टेट फॉरवर्ड आंसर है उसका। माल विक्रय अधिनियम का विस्तार है, तो माल विक्रय अधिनियम का क्या विस्तार है, संपूर्ण भारत में आप कहीं भी कर सकते हैं। आकस्मिक वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध क्या है, बिक्री प्रोत्साहन, बिक्री हेतु अनुबंध, गैर कानूनी या उपयुक्त में से सभी। 46 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 46 में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 सेकेंड। आकस्मिक वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध क्या होता है, बिक्री हेतु अनुबंध। ठीक है, इसमें बात हो रही है ऑल द एबव के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट भी है, लेकिन मेरे हिसाब से एप्रोप्रिएट आंसर जो होना चाहिए वो 46 का डी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आपके हिसाब से अगर क्या आंसर होगा। अगर इसका कोई भी एविडेंस मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इस एविडेंस के बिहाफ पे इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, अगर हो सकता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए, बेचने का समझौता क्या होता है।
निष्पादन का अनुबंध कहलाता है। 47 का राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होता है। क्या होता है? बी होता है। ठीक है, 47 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने का अधिकार, अभ्यास होने की अनुमति देता है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? व्यक्ति का प्राधिकार, लिखित प्राधिकार, प्रत्यक्ष अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। बात हो रही है, ये प्रत्यक्ष अधिकार के बारे में बात हो रही है। यानी 48 का राइट ऑप्शन मिल जाएगा आपका सी। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, देखते हैं। अ, माल की बिक्री के अनुबंध में शामिल होता है केवल बिक्री, बेचने का समझौता, ए और बी दोनों, या वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 49 का सी। 49 हो जाएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि माल की बिक्री के अनुबंध में केवल बिक्री का समझौता, ए और बी दोनों। ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सी ऑप्शन नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, ध्यान रखना है। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। एटीएम एक नकदी निकालना किसके उदाहरण है? ड्रॉविंग ए कैश एटीएम आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये है सूचित अनुबंध का, हमको सूचना भी दे रहा है, तो ये बात हो रही है। ये देखिए 50 क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया है। बताइएगा इसमें से 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं। तो तब बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।